थोड़ा रुको एक सेकंड। अगर आप बिजनेस करने का सोच रहे थे या फिर आप बिजनेस करने का सोच रहे हो ना, तो इस वीडियो को आप पूरा देखना, क्योंकि अगले 10 मिनट में जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ वो कोई भी मेंटर आपको नहीं बताएगा, कोई भी शार्क टैंक एपिसोड में वो नहीं रहेगा, और यूट्यूब पे हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस सर्च करने पर नहीं आएगा। तो वीडियो में आखिर तक बने रहना। और अगर ये सुनने के बाद भी आप बिजनेस करो तो जेन्युइनली आप बिजनेस करो, ब्लाइंड होके आपको बिजनेस नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है कि कोई भी आइडिया आया, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है तो चालू कर दो भाई बिजनेस, बहुत अच्छा चलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो जो भी मैं बताऊंगा आगे उसे एकदम ध्यान से आप सुनना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं। आजकल हर कोई अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता है, और ये काफ़ी अच्छी बात है। अपना खुद का होना जॉब से तो काफ़ी ज़्यादा बेटर है कि आपका खुद का कुछ हो, और उसमें जो फीलिंग आती है ना वो भी काफ़ी अच्छी रहती है। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता रहनी चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहली हो गई कि आप नंबर्स देखो। बिजनेस में क्या नंबर्स हैं आप उसे देखो। इंडिया में लगभग 90% स्टार्टअप्स फेल होते हैं। ये कोई भी मैं तुक्का नहीं मार रहा हूँ, ये एस्टिमेटेड डाटा है। सिर्फ 10% स्टार्टअप्स 5 साल तक टिक पाते हैं, और लगभग 8% स्टार्टअप एक डिकेड तक पहुंचते हैं। 2023 से 25 तक लगभग 39,860 स्टार्टअप्स बंद हो गए हैं। सिर्फ 2025 में 11,223 स्टार्टअप्स बंद होते हैं, मतलब रोज 37 स्टार्टअप्स बंद हो रहे हैं हर दिन। ये सब बता के मैं आपको डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है ना बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, वो इनकम्प्लीट है, और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन से लिया गया हर डिसीजन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर आप इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन से कोई भी डिसीजन ले रहे हो ना, तो वो खराब ही जाएगा, वो डिसीजन कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। ठीक है, इस बात को आप समझो। देखो, दूसरी बात यह है कि जेन्युइनली बिजनेस में आखिर होता क्या है। देखो, लोग बिजनेस शुरू करते हैं बिना ये चीज़ जाने कि क्या जो लोग हैं वो मेरा प्रोडक्ट सच में खरीदेंगे। वो बिना ये चीज़ें जाने, मतलब बिना मार्केट बढ़िया से रिसर्च किए, बिना ये जाने कि कौन हमारा टारगेट कस्टमर है, कौन लोग हमारे प्रोडक्ट को खरीदेंगे, कोई खरीदेगा भी या फिर नहीं खरीदेगा, ये सब बिना जाने लोग बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लगभग 34% स्टार्टअप्स बस इसलिए बंद होते हैं क्योंकि उन्होंने मार्केट को ही गलत पकड़ लिया होता है। जो जो उनका प्रोडक्ट है वो मार्केट को चाहिए ही नहीं, कोई भी पैसे देकर उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है। बट तब पर भी वो लोग मतलब उस प्रोडक्ट को पकड़ के आगे चलते हैं। और ये तभी होता है जब हम अपने आइडिया से प्यार करते हैं, कस्टमर से नहीं। अगर आप आइडिया से प्यार करते हो तो आप उस आइडिया पे बिना कुछ रिसर्च किए उसे स्टार्ट कर दोगे। बट अगर आप कस्टमर से प्यार करोगे ना, तो आप पहले पूरा मार्केट रिसर्च करोगे कि कस्टमर्स को एक्चुअली में चाहिए क्या। जो मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो जेन्युइनली किसी को चाहिए भी या फिर नहीं चाहिए, मैं फालतू उसे बना रहा हूँ। जैसे कई लोग हैं, उनके माइंड में एक आइडिया आ गया और उन्हें काफ़ी एक्साइटिंग वो आइडिया लगा। दोस्तों से उन्होंने पूछा तो दोस्त बोले कि हाँ भाई ये चीज़ तो होना चाहिए, ये परफेक्ट है। और उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे ही उसे बिल्ड किया, उसे लॉन्च कर दिया। फिर उसके बाद पूरा क्या होता है, साइलेंस छा जाता है, चारों तरफ साइलेंस छा जाता है। क्योंकि एक्साइटिंग आइडिया और प्रॉब्लम जो लोग अपना पैसा देकर सॉल्व करवाना चाहते हैं, ये दोनों अलग चीज़ है। अगर आप इसे एक समझ रहे हो ना, तो आप कभी भी बिजनेस नहीं कर पाओगे। एक्साइटिंग आइडिया अलग डायरेक्शन में जा रहा है, और प्रॉब्लम जो जेन्युइन प्रॉब्लम है वो अलग डायरेक्शन में जाएगा। दूसरी चीज़ है पैसा। ये चीज़ आपको कोई भी नहीं बताता है। लोग सोचते हैं कि मतलब बिजनेस में हमको कैपिटल वगैरह चाहिए तो वो लोन ले लेते हैं, या फिर सेविंग्स वगैरह तोड़वा लेते हैं, या फिर फैमिली, रिलेटिव, फ्रेंड, इन सब से पैसा मांग के बिजनेस करने के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। रेवेन्यू आने से पहले ही वो पैसा ऑपरेशन में, मार्केटिंग में, वेबसाइट में, लोगों में, ऑफिस में, इन सब चीज़ों में खत्म हो जाता है। 2025 में इंडिया में स्टार्टअप फंडिंग लगभग 17% तक गिरी है, और ये लगभग 10.5 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच चुकी है। सीड फंडिंग लगभग 30% नीचे गिरी है। इन्वेस्टर्स अब प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं, ग्रोथ वगैरह बिल्कुल भी नहीं देखते हैं इस समय। क्योंकि अगर समझ लीजिए, जितना भी आप शार्क टैंक पे भी देखते होंगे एग्जाम्पल वगैरह, अगर वो बिजनेस ग्रो कर रहा है बट वो प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रहा है, वो बस अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है ना, तो कोई भी शार्क उसमें पैसा बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करता है। यही चीज़ें हैं। जो लोग वीसी फंडिंग पे डिपेंड करते हैं बिना किसी रेवेन्यू के, उनके लिए ये टाइम बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाता है। और अगर आप वीसी फंडिंग पे नहीं हो, आप लोन पे हो या फिर सेविंग पे हो, तो आपके लिए ये टाइम और ज़्यादा आपका हेडेक बन जाता है। तीसरी बात,
बिज़नेस शुरू करना एक इवेंट नहीं है, ये एक प्रोसेस है और ये प्रोसेस थोड़ा बोरिंग आपको लग सकता है। शार्क टैंक पे क्या दिखाया जाता है, एक आइडिया है, एक पिच है, फिर डील हुई, ये काफ़ी एक्साइटिंग आपको लगता है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, 6 महीने आपको लग जाते होंगे कस्टमर्स ढूँढने में, 3 महीने आपको लगते होंगे कि आप बेचोगे क्या, प्रोडक्ट आपका क्या रहेगा। फिर उसके बाद 4-5 महीने लग जाते होंगे आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह मैनेज करने में। और एक बिज़नेस को, एक नए बिज़नेस को ब्रेक इवन पॉइंट मतलब एक परफेक्ट पॉइंट पे आने के लिए लगभग 2-3 साल आराम से लग जाते हैं। और इन 2-3 सालों में फैमिली के क्वेश्चंस, दोस्तों का डाउट, खुद का डर, ये सब चीज़ें कोई भी नहीं देखता है। और इस समय आप सोच रहे होगे कि भाई तूने प्रॉब्लम वगैरह तो बढ़िया से एकदम बता दिया, सब कुछ बढ़िया से समझा दिया, बट सल्यूशन भी तो बता। तो चलिए सल्यूशन की तरफ हम चलते हैं। ये मत करो कि आप अपना जॉब छोड़ के, सेविंग को तोड़ के, फुल कमिटमेंट के साथ एक आइडिया पे लग जाओ। पहले आप उस आइडिया को एक्चुअली में वैलिडेट करो कि मतलब आप क्या करो, देखो आप 10 लोगों को ऐसे पकड़ो जो वो आपका जो प्रोडक्ट है जो आप बनाए हो, वो 10 लोगों को ऐसे पकड़ो जो एक्चुअल में उसे पैसे देकर खरीदें। आप अगर किसी से पूछोगे कि ये प्रोडक्ट कैसा है, इसे मैं बनाया हूँ, वो पक्का बोलेगा कि हाँ भाई बहुत अच्छा है। बट आप ऐसे लोगों को ढूंढो जो पैसा देकर, एक्चुअल पैसा देकर आपसे वो प्रोडक्ट खरीदे। और अगर ये आइडिया वर्क नहीं किया ना, तो हो सकता है मे बी कि वो प्रोडक्ट जो है वो लोगों को चाहिए ही नहीं, कोई उसे खरीदना ही नहीं चाहता है पैसे देकर। दूसरा चीज़ है कि आप बिजनेस को एज अ साइड में शुरू करो, जैसे जॉब के साथ आप शुरू कर दो, बट आपको हो सकता है टाइम वगैरह थोड़ा कम मिले, आपको थोड़ा डिस्कम्फर्टनेस हो। बट जब आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आ जाओ, जब आपको लगे कि हाँ अब मैं इस बिज़नेस में फोड़ सकता हूँ, तब आप जॉब छोड़ दो, पूरा 100% अपना उस बिज़नेस में दे दो। तीसरी चीज़ है ना कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करो, ऐसा प्रॉब्लम जो आपने खुद फेस किया है। आप ये देखो कि मार्केट कहाँ पे फेल करता है, मार्केट में गैप कहाँ पे है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि मार्केट में आप गैप ढूंढो। अगर कहीं पे आपको गैप मिल गया ना, और वो गैप एक्चुअल लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है ना, तो फिर वो बिज़नेस आपके लिए गोल्ड माइन से कम बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो सब चीज़ों का मैं आपको कंक्लूज़न बता देता हूँ। देखो मैं जो शुरुआत में बताया बिज़नेस, मतलब आपको वो सुन के थोड़ा लगा होगा कि हाँ बिज़नेस में स्टार्ट ना करूँ, बट अगर आपको कुछ ऐसा पॉइंट मिलता है, ऐसा मार्केट फेल मिलता है जहाँ पे अगर आप कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हो अपना माइंड लगा के, जो एक्चुअल में डिमांडेड हो, वो एक्चुअल लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो, और लोग उस चीज़ को पैसा देकर, इस बात को समझो, पैसा देकर उस चीज़ को खरीदने के लिए तैयार हैं, तब आप स्टार्ट कर सकते हो बिज़नेस। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। तो देखो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका जो आइडिया वो ख़राब है, बट आप अपने आइडिया को टेस्ट भी तो कर सकते हो ना बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले। जो लोग शुरू करते हैं ना वो पैशनेट होते हैं, बट उसके साथ साथ वो ऑनेस्ट भी होते हैं अपने आइडिया से, अपने कस्टमर से वो भी प्यार भी करते हैं। जैसे मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे कि मान लीजिए आपके पास कोई आइडिया है और आपको लग रहा है, आपको खुद में लग रहा है कि वो आइडिया जो है काफ़ी आगे काम कर सकता है, तो आप उस आइडिया को टेस्ट भी तो कर सकते हो ना। आप ऐसे लोगों को भी ढूंढ सकते हो जो ये मतलब आपके आइडिया से जिनका प्रॉब्लम सॉल्व हो, तो उससे आपका जो आइडिया है ना वो आप उसे टेस्ट कर सकते हो। और अगर आप टेस्ट करके बिज़नेस स्टार्ट करोगे ना, तो बिज़नेस बंद होने के काफ़ी ज़्यादा कम चांसेस रहते हैं। बिज़नेस में आप रिस्क को ख़त्म नहीं कर सकते हो, ये इम्पॉसिबल है, बट आप उसे कम कर सकते हो, ये तो पॉसिबल है ना। तो आप ख़त्म ना करके आप उसे कम ही कर दो ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है, आपका ही फ़ायदा होगा उसमें। तो आज की इस वाले वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो, आपको लगा हो कि हाँ इस वीडियो में कुछ जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है ना, तो आप इसे लाइक कर देना और उन लोगों के साथ शेयर करना जो बिज़नेस एक्चुअल में स्टार्ट करना चाहते हैं। और अगर आप चाहते हो कि हम जो है किसी और टॉपिक पे बिज़नेस से रिलेटेड या फिर आप सेल्फ ग्रोथ वगैरह से रिलेटेड वीडियो बनाएं, तो आप हमको कमेंट्स में बता सकते हो। हमारी टीम उस पर पक्का मेहनत करेगी और वीडियो आएगा।